आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ इस वक्त बीजेपी बस्ती सेल नॉर्थ कोलकाता के को कन्वीनर जनाब जहांगीर साहब है। उनके अलावा मोहम्मद महताज साहब भी हमारे साथ है, जोरासांको मंडल 1 बीजेपी मल्टी सेल मोर्चा के प्रेसिडेंट है। तो हम बात करेंगे, आप जैसा कि जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग बीजेपी की तरफ से ये लोग क्या करना चाह रहे हैं और उनका मकसद क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जहांगीर साहब से और ये जानने की कोशिश करते हैं। जहांगीर साहब, ये बताइए कि इस पर आपका क्या विचार है? मैं सबसे पहले तो अपने पूरे देश के अवाम को सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम और छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। कहना ये कि है कि देखिए हमारे 39 नंबर वार्ड में इतना इनलीगल प्रोसेस है, इतना काम होता है। ये देखिए अभी जगह को घेर करके झोपड़ी बना करके उसको भाड़ा लगा के चलाया जा रहा है। वो और भी है बहुत तरीके का। देखिए अनलीगल पार्किंग पूरे पूरे एरिया में 39 नंबर वार्ड में इनलीगल पार्किंग का एक मतलब कि चल रहा है रैकेट। फिर उसके बाद में आप देख लीजिए इनलीगल काम इतना हो रहा है, शराब बिक रहा है, जुआ हो रहा है। उसके बाद में समझ लीजिए कि रिक एक्सटेंशन के नाम से बोर्ड लगा करके इनलीगल काम बोरो 5 में इतना रिक एक्सटेंशन का बोर्ड लगा करके इनलीगल काम जो हो रहा है जोरासांको अंचल में, ये इतना काम नहीं होना चाहिए। आज इसका जो अगर कोई घटना घटता है तो ये घटने का जिम्मेदार कौन होगा? कहना ये है कि अगर हम लोग कहते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि ये बीजेपी वाला भड़का रहा है। ऐसा तो देखिए है नहीं। हम लोग आवाम के लिए हैं, पार्टी कर रहे हैं वो अलग सी बात है, लेकिन आवामी काम में हर जगह पे उतरते। देखिए उस दिन आज से 2 दिन कबल जिस दिन काली पूजा का भसान था, हम लोग मेडिकल पहुंचे, मेडिकल कॉलेज में। वहाँ एक आम स्ट्रीट थाना में एक आदमी पान दुकान वाले के ऊपर में ऐसा जुलूम हुआ, मर गया। उसको टान के ले आकर के मेडिकल में छोड़ दिया और उसके लिए हम लोग रात भर आंदोलन किए, अभी कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन देखिए हम लोग तो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए हम लोग जागरूकता कर रहे हैं। हर जगह पे प्रशासन को जनाते हैं, क्या नाम है, कारपोरेशन को जनाते हैं कि यहाँ इनलीगल हो रहा है, यहाँ लीगल हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंधी नगरी चौपट राजा हो गया। ये देखिए ये अंधी नगरी चौपट राजा हो गया। ये बंगाल का कानून पूरा बिगड़ गया। क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए आवाम को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान सब चीज चाहिए, लेकिन यहाँ तो देख रहे रोटी कपड़ा मकान खींच लिया जा रहा, बदन से उतार लिया जा रहा। यहाँ बड़े लोग और बड़े होते जा रहे, गरीब और गरीब होते जा रहा। मिडिल क्लास आदमी तो अपना इज्जत बचाने नहीं सक रहा। लेकिन क्या करेंगे, आज इस बात का कोई रहनुमा नहीं है, लूटो खाओ हो रहा है। हर वार्ड का कोई रहनुमा नहीं है। और अगर हम लोग कोई आवाज उठाते या किसी आंदोलन करते तो वहां पे सीधा बोला जाता है ये तो बीजेपी है। अरे भैया बीजेपी कर रहे, कोई जुल्म तो नहीं कर रहे हैं, किसी के तो लूट नहीं रहे हैं। आप टीएमसी कर करके तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। आप किसी का घर तोड़वा दे रहे, किसी को एक्सीडेंट करा करके हॉस्पिटलाइज करा दे रहे। आपको तो ये समझना होगा और कानून को भी समझना चाहिए, कानून को भी समझना चाहिए। लेकिन कानून तो कोई अपना एक्टिविटीज ही नहीं दिखला रहा। इतना बड़ा कांड हुआ 39 नंबर वार्ड में, महीना 2 महीना 3 महीना तक चला, लेकिन चलने के बाद नतीजा क्या निकला? टाई फीस। जिसको जो देना चाहिए थोड़ी होता है, कानून संविधान में ये थोड़ी है। कोई अगर आवाज उठा रहा है तो आप उसको देखिए, समझिए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आदमी अगर चीख पुकार कर रहा है, क्यों कर रहा है? आज जो सारे लोग 39 नंबर वार्ड के आरसी के लिए बात उठाए, आरसी के लिए बात उठा तो आरसी फारूक को क्या मिला? कुछ मिला? टाई फीस हो गया। जो गुनेगार है वो आराम से घूर रहा है और जो गुनेगार नहीं है वो जेल में। जो गुनेगार है मेन आसामी है
हाई कोर्ट में उनका मैटर चल रहा है और लोअर कोर्ट से बेल करा लिए। वाह भैया, ये अंधी नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर बाजा वाला काम हो गया। ये तो बिहार वाली कानून हो गई यहाँ। इस तरीके से हमें तो पसंद नहीं है, लेकिन प्रशासन को इस चीज को देखना चाहिए। इतना गंदगी फैला हुआ है रिकंस्ट्रक्शन के नाम से, इनलीगल हर जगह, हर वार्ड, जितने वार्ड का हमने नाम लिया, हर वार्ड में काम हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन। अरे रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? रिपेयरिंग करना, कि पूरा बिल्डिंग को मिसमार करके के फिर नया फाउंडेशन देके आपको तैयार कर रहे हैं। अगर कहीं फोन करो तो देखची, अरे भैया देखची तो देखिए, आप देखिए, अरे भाई रोकिए, कोई घटना घट जाएगा। अभी अभी समझ लिए कि कॉलेज स्ट्रीट मोड़ में एक रिकंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग भंगाई हो रहा था, वहाँ एक ईटा गिरा, एक आदमी का रास्ते का राही का सर फट गया। तो भैया ये सबको तो देखना चाहिए प्रशासन को। वो क्या हुआ, पट्टी पुट्टी करा दिया प्रमोटर, ले आके उसको कुछ दवा ववा दिला के भगा दिया। अब भाई वो रास्ता का राही है, कहाँ से आया नहीं आया, कहाँ जा रहा है। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, बीजेपी वाला गलत बोलता है, बीजेपी वाला गलत आवाज उठाता है। ऐसा थोड़ी होता है जी, नहीं ऐसा होता नहीं है। अगर देखिए, अगर इसके बाद हम लोग इतना आंदोलन करते हैं, इतना हम लोग कंप्लेन करते हैं, अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर लास्ट में हम लोग को यहाँ के सरकार के विरोध में रास्ता गिराओ और रैली निकालेंगे। पता है प्रमोटर राज हो गया है यहाँ, इसके लिए तो हम लोग को आंदोलन करना है और करेंगे ही। और अर्शी फारूक के लिए भी जो बोल रहे, अभी आंदोलन दब गया, ऐसा नहीं सोचे कि आदमी भूल गया। आदमी लगा हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग कानून के ऊपर भरोसा करके लगे हुए हैं, कोर्ट के ऊपर भरोसा करके लगे हुए हैं। बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि इंसाफ हो, वार्ड में अच्छा तरीका से आवाम का भला हो, गरीब का भला हो। हम लोग यही चीज चाहते हैं और हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। छठ पूजा है, मैं उसकी सभी को छठ पूजा का शुभकामना देता हूँ। मैंने जो कारपोरेशन से परमिशन निकाला जाता है और जो कारपोरेशन जो उसको परमिशन दिया जाता है, तो एक काउंसिलर, जो वार्ड का काउंसिलर होता है, उसका काम क्या होता है? काउंसिलर ये तो पहले सोच ले, काउंसिलर के अंदर में जो काउंसिलरिंग हाउस में जो कारपोरेशन में जो इन लोग का बैठक होता है, वहाँ क्या बात होता है कि वो जो वहाँ का जो मेयर, जो यहाँ का कोलकाता म्यूनसिपालिटी मेयर के बीच में जो बात होता है कि मैं अपने वार्ड को डेवलपमेंट करूँगा, मैं अपने वार्ड को सजाऊँगा, मैं अपने वार्ड को हर कुछ करूँगा, मैं अपने वार्ड के लोगों को खुश रखूँगा, मैं अपने वार्ड में पार्क बनाऊँगा, मैं अपने वार्ड में लाइट का रोशनी अच्छा रखूँगा, मैं अपने वार्ड में रास्ता नाला साफ रखूँगा, मैं अपने वार्ड में ड्रिंक लाइन का हर कुछ का काम करूँगा। लीजिए महात्मा गांधी रोड से सीआर विधान सरानी से लेके मुक्ताराम से सीआर एवेन्यू से लेके और आपका जाके मित्रा लाइन हुआ, मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट हुआ है और आपका ये मार्केट स्क्वायर हुआ है। आप देख लीजिए कि इसके लोग क्या कर रहे हैं। पार्किंग के नाम पे पार्किंग उठाया जा रहा है, हर एक जगह पे जहाँ तहाँ बेआईनी गाड़ी लगा के पार्किंग उठा रहा है। यहाँ पे पार्किंग तो यहाँ खुलेआम हो गया है। बगल में हम लोग का छोटी करीब मस्जिद है और बगल में काली मंदिर भी है। वहाँ बालक दत्तो लाइन में एक मोदी दुकान है, जो बराबर कंप्लेन भी हुआ है, मगर पुलिस उसके ऊपर में कुछ दिन बंद हुआ है, फिर चालू हो गया। आखिर ये शराब का दुकान किस तरीके से चल रहा है? बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, सभी धर्म का सभी लोग सभी जात का पूजा करने जाते हैं, इसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अभी आप जानते हैं कि एमजी रोड महात्मा गांधी रोड के ऊपर में की बिल्डिंग का हम लोग प्लान लेके बनाए हैं। अगर प्लान लेके बनाया जा रहा है, सब कुछ करके किया जा रहा है तो अच्छी बात है भाई, और प्लान नहीं लेके बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो मेयर के पास में यहाँ का काउंसिलर बैठ रहा है उसको भी धोखा दे रहे हैं वो। अगर कल होके कुछ होगा तो बोले देखिए मेरा पार्टी का जो कांग्रेस का काउंसिलर है, हम मेरा संग में इस तरीके से जुलूम हो रहा है। तो यहाँ का जो मेयर है कोलकाता म्यूनसिपालिटी कारपोरेशन का, उसको सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा। चाहे पार्किंग के नाम पे हो या मोबाइल बिजनेस का नाम पे हो, यहाँ पे आप खुलेआम देख लीजिएगा कि मोबाइल का काम खुलेआम चल रहा है। कभी भी आग लग गया, कभी भी अगर दुर्घटना हो गया तो इसका दायित्व कौन लेगा? ये आप वार्ड का देखिएगा, मेरे पास में मैंने यहाँ का जो है
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको भी जानकारी दिया था। ये देखिए, ये चिट्ठी में उनका नाम है, कैमरा में आप देख सकते हो। इसमें टोटली मकान बिल्डिंग का सबका दिया हुआ है। जो बिल्डिंग टूटने वाला है, जो मकान का डेमोलिशन हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, कारपोरेशन ऑर्डर दिया है, उसमें काम नहीं करके और उसके ऊपर में 2 तल्ला अनलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंंग को बना दिया गया। इसके जानिब से कभी भी दुर्घटना, एक्सीडेंट हो सकता है। क्या यहाँ का मेयर को ये सब चीज पता है? ये मेयर इसके ऊपर में तवज्जो दे। आप देखिएगा कि 1 से लेके 15 और इधर आपका जाके कितना बिल्डिंग का मेरे पास में सबका चिट्ठी जमा की हम। यहाँ का सीएम से लेके और खास करके यहाँ का काउंसिलर को भी हम दिए। वार्ड 39 का जो काउंसिलर है जसी, हम उसको भी दिए, मगर इसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। इन लोग एक चीज सोच लिया है, अगर कोई आदमी कंप्लेन दे रहा है, कोई आदमी अगर कुछ कर रहा है, कोई आदमी अगर जानकारी दे रहा है, कोई आदमी अगर बतला रहा है, तो उसको अपना केस खिलाओ। कौन सा केस खिलाओ? एक्सटॉर्शन मनी का। अब आज से कुछ साल पहले लक्ष्य जी का कुछ घटना हुआ था, उसमें भी बड़ा बड़ा आला ओहदा को सस्पेंड होने पड़ा। आप बगल में चल जाइए। हम पूछना चाह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का जो मसला होता है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑल स्ट्रक्चर है, ऑल स्ट्रक्चर को उसको उसी को रिपेयरिंग करके उसको किया जाता है। कारपोरेशन तो रिकंस्ट्रक्शन को, न्यू कंस्ट्रक्शन का तो बिल्डिंग का ये नहीं दे रहा है। आप ये तृणमूल कांग्रेस का यूथ का प्रेसिडेंट जो है, इस तरीके से धांधली जुलूम चल रहा है। उसमें भी फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये 5 लाख का एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। मेयर को ध्यान देना होगा कि बेआईनी काम, जो 2 नंबरी काम, जो रिकंस्ट्रक्शन के नाम में जो मकान का काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और जो मकान में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, और हाई कोर्ट जो उसको स्टॉप इन ऑर्डर दिया है, या हाई कोर्ट में होने के बाद में हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाया है, तो किस हिसाब से लोग काम कर रहा है। वो रोड को, रास्ता को बंद करके जो वहां पर व्यवसायी लोग को, कारोबारी लोग को, बिजनेसमैन लोग को, बच्चे लोग स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नमाजी लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इस हाल का माइनॉरिटी का एरिया में जिस तरीके से वहाँ जुलूम माने कि रास्ता बंद करके काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। एक शराब का दुकान है, शराब दुकान बंद होने के बाद बगल ही में इस तरीके से शराब बिक्री होता है, रास्ता रोड में शराब पीता है लोग। कि सोचिए, एक मछुआ फल मंडी व्यवसायी कारोबारी जगह में इस तरीके से। देखिए, मेरे पास में हर चिट्ठी दिया हुआ है कि मैंने इतना वार्ड में, इतना जगह में, सब जगह कंप्लेन किया है। ध्यान दे, कानूनी काम है उसको करे, तो मजबूरी में हम लोग को इसके ऊपर में आंदोलन प्रतिवाद करना होगा। जरूरत पड़ेगा हम लोग अनशन में भी बैठेंगे, रोड, रास्ता, थाना घेराव करेंगे। और इन लोग का पर में इन लोग जो रिकंस्ट्रक्शन के नाम में जो बिल्डिंग का जो चौड़ाई था, सामने का फरन 18 फुट, उसका फरन वो लेके चल गया है 20 फीट, बैक पोजीशन का गली का था 70 फुट, वो लेके चल गया 80 फीट। आज यहाँ का जो कारपोरेशन का जो मेयर है, जो काउंसिलर का जो दायित्व का जो बड़ा बनता है, इन लोग को ध्यान दे और इन लोग को देखे, समझे इन लोग मेरा काउंसिलर मेरा वार्ड में कहाँ पे गलत कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। अगर अभी काउंसिलर का संग में या कुछ ऐसा बात हो, कुछ हो, तो फट करके बोले देख लिया काउंसिलर, तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर के ऊपर में जुलूम कर रहा है या कुछ कर रहा है या ये कर रहा है, तो इसके खिलाफ में हाई कोर्ट ऑर्डर करना, हाई कोर्ट जाना होगा। नहीं तो इस वार्ड 39 और 41 के लिए इससे पहले भी हमने बोला था कि सीबीआई ईडी इंक्वायरी के लिए भी हम लोग एक तो मोमेंटम जमा करके, और हम लोग इसके लेके भी एक तो सीबीआई इंक्वायरी बैठाएंगे कि इस इतना मामला में कहाँ तक का सही है, कहाँ तक का गलत है। ये हम लोग का गुजारिश है। जो इस पार्टी का जो अपने आप जो बड़ा बोलता है, या जो पार्टी का अपने आप को ये करता है, उस ध्यान दे और उसको देखे और सोचे समझे। साहब और ये अपनी पूरी बातें रखते थे कि आइंदा अगर इनका जो डिमांड है पूरा नहीं होता है, तो आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतर जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जहांगीर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे डेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए